कंगना रनौत की अक्ल ऐसी ठिकाने आई है दोस्तों कि उन्होंने जावेद अख्तर से माफी मांगी है, बाकायदा सबके सामने माफी मांगी है। और कंगना रनौत को जिस वकील ने बचाया है वो कोई हिंदू नहीं है, बल्कि मुस्लिम वकील ने कंगना रनौत की जान बचा ली। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कंगना रनौत को लेकर के जावेद अख्तर ने एक केस किया था, मानहानि का केस। कंगना रनौत जो कि आए दिन अपने बयानों को लेकर के हमेशा शुरुआत से ही चर्चा में रहती थी, अपने आप को बहुत बड़ी हिंदुत्ववादी नेता दिखाने की कोशिश करती थी और जो मुंह से निकल जाए वही निकाल देती थी। ऐसे ही कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को लेकर के अपने मुंह से बहुत अनाप शनाप बका था। हद इतनी हो गई थी कि जावेद अख्तर ने बर्दाश्त शुरुआत में तो किया, लेकिन जब वो पकापक बोलने लगी तो जावेद अख्तर से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अंत में कंगना रनौत पर केस किया था मानहानि का। आखिर कंगना रनौत ने बोला क्या था जावेद अख्तर को लेकर के? कंगना रनौत ने एक तरीके से जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उस समय एक बयान दे दिया था, उसमें 2-3 को लेकर के और जावेद अख्तर को लेकर के एक गैंग बता दिया था। इन्होंने कुछ नहीं कहा जावेद अख्तर ने, लेकिन फिल्म क्रश 3 के समय जो ऋतिक रोशन का परिवार था उससे कंगना रनौत का विवाद चल रहा था। तो कंगना रनौत उस समय कहती हैं कि जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया, डराया धमकाया और मुझ पर दबाव बनाया कि मैं जो है रोशन फैमिली से समझौता कर लूं। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो वो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। रोशन फैमिली बहुत पावरफुल है और ऐसा उन्होंने मुझसे चिल्ला कर कहा। यह कंगना रनौत ने कहा था बाकायदा एक इंटरव्यू में, दैनिक भास्कर के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं। जब जावेद अख्तर ने यह सुना और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से उनके सामने आया तो जावेद अख्तर साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने 2020 में इसको लेकर के केस दर्ज कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ। कंगना रनौत को लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ी फायर ब्रांड नेता हैं, वो तो जो है बीजेपी के सपोर्ट में बहुत उल्टा सीधा बोल भी देती है जिससे बीजेपी का फेवर हो या कुछ भी मुंह से बक देती है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात देखिए, अब कंगना रनौत ने माफी मांग लिया जावेद अख्तर साहब से। मानहानि का केस था बॉम्बे हाई कोर्ट में, बाकायदा आज कंगना रनौत ने लिखित माफी मांगी। और जो उनके वकील साहब हैं दोस्तों, उनका भी नाम आपको जानना चाहिए, मुस्लिम है वकील साहब रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने इनकी जान बचाई है। और जावेद अख्तर साहब की तरफ से जो वकील हैं वो है जय कुमार भारद्वाज। लिखित समझौता हुआ है, बाकायदा एपोलॉजी की है कंगना रनौत ने। और इसको लेकर के जब आज तक ने जावेद अख्तर साहब से पूछा कि इसको लेकर के क्या कहेंगे तो वो कह रहे हैं कि कंगना ने माफी मांग ली है। हाँ, मुझे कोई पैसे तो मैंने मांगे नहीं थे उनसे कि आप डैमेजेस ये दीजिए, मुझे तो अपॉलॉजी चाहिए थी, मिल गई। आपने जावेद अख्तर साहब को भी सुन लिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे केस से दोस्तों आपको क्या लगा कि जब सच होते हैं अपनी जगह, हम मजबूती से खड़े होते हैं तो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना बना रहे उसे गिड़गिड़ाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ती है, चाहे आपके पास कितनी पावर हो, कितनी सत्ता हो। कंगना रनौत को लगता होगा कि वो तो बीजेपी से सांसद हैं, अब उनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। जावेद अख्तर तो मुस्लिम हैं और देश में जिस तरीके से माहौल चलता है हिंदू मुस्लिम का, कंगना रनौत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक तरीके से गिड़गिड़ा करके नाक रगड़ वाली जावेद अख्तर साहब ने कोर्ट में, और कंगना ने नाक रगड़ी, गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। हालांकि उसके बाद हंसती हुई उनकी तस्वीरें शेयर हो रही हैं, वायरल हो रही हैं और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर वो इसको लेकर के लिख भी रही हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कंगना रनौत को लेकर के, जावेद अख्तर साहब को लेकर के, आप जो भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से भी जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।